आगे बढ़ेंगे। नवरात्र का आज 8वां दिन है। मां महागौरी की पूजा अर्चना आज के दिन की जा रही है। भक्तों की बड़ी संख्या में मंदिरों में जो भक्त हैं उमड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जहां वे मां के दर्शन कर सुख समृद्धि की कामना भी कर रहे हैं। मां महागौरी की उपासना से विशेष आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए श्रद्धालु श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस दिन का महत्व विशेष रूप से भक्तों के लिए है, जो अपनी भक्ति और आस्था के साथ मां की कृपा प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। भक्तजन विशेष मंत्रों का जाप और उपवास रखकर मां का आशीर्वाद पाने की कोशिश कर रहे हैं। मंदिरों में भक्ति गीतों और भजनों का भी माहौल है, जो सभी को एक विशेष आध्यात्मिक अनुभव दे रहा है। तो आज नवरात्र का 8वां दिन है, जहां महागौरी की जो है पूजा अर्चना आज के दिन की जा रही है। मंदिरों में भक्तों का तांता इस समय लगा हुआ है और आप देखिए लगातार 9 दिनों तक जो है मां के अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना की जा रही है। और आज 8वें दिन मां महागौरी की पूजा अर्चना की जा रही है। विशेष रूप से पूजा अर्चन जो है हर दिन मां के अलग अलग स्वरूपों का किया जाता है, जहां पर भक्त उमड़ रहे हैं मंदिरों में और मंदिर पंडालों को भी बेहद खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। भक्त जो है नवरात्र का बेसब्री से इंतजार करते हैं और जब ये नवरात्र आते हैं तो भक्त जो है बड़ी संख्या में मंदिरों में पहुंचते हैं और सुख समृद्धि की कामना करते हैं। तो आज 8वां दिन है और मां महागौरी की पूजा अर्चना आज के दिन की जा रही है। और सुबह से ही भक्तों के आने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। भक्त पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। और इस बीच हमारे साथ हमारे तमाम संवाददाता भी जुड़ गए हैं, तस्वीरें दिखाएंगे और किस तरीके से भक्तों में उत्साह देखने को मिल रहा है वो भी बताएंगे। हमारे साथ लालचंद लखनऊ से जुड़ गए हमारे प्रमुख संवाददाता, ईशा ठाकुर हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़ गई हैं और दीपक हमारे साथ कानपुर से जुड़ गए हैं। पहले लालचंद आपके पास ही आऊंगी। लालचंद, कौन से मंदिर में आप मौजूद हैं, क्या कुछ इस मंदिर की विशेष मान्यता, और आज 8वें दिन मां महागौरी की पूजा अर्चना किस तरीके से की जा रही है, कितना उत्साह भक्तों में? बिल्कुल निशु, जिस तरीके से शारदीय नवरात्र चल रहा है और ऐसे में माँ दुर्गा के स्वरूपों की पूजा विधि विधान से नवरात्र के दिनों में जहाँ लोग घरों में कर रहे हैं, व्रत रख रहे हैं, विधि विधान से पूजा कर रहे हैं, तो वहीं मंदिरों में भी विधि विधान से पूजा की जा रही है, क्योंकि आज 8वां दिन है और ऐसे में माँ गौरी की जो है पूजा की जा रही है। शिव की जो अर्धांगिनी है महागौरी, उनकी पूजा आज बड़े ही विधि विधान से की जा रही है। ऐसे में जो भक्त हैं वो बड़ी संख्या में मंदिरों में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच रहे हैं। सुबह से ही मंदिरों के कपाट खुले हुए हैं। लोग जो है भक्त जो हैं वो मंदिरों में लाइन लगाकर दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं, पूजा आराधना कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि आज हमने जिस तरीके से तमाम मंदिरों की एक गाथा सुनाई और तमाम मंदिरों के में जो माता के दर्शन कराए, तो आज हम पहुँचे हैं चितवापुर, जो हुसैनगंज में स्थित है, जहाँ पर भुयन देवी कहा जाता है माता को। कहते हैं कि यहाँ पर जो भी मन से मांगो मुराद पूरी होती है। सबसे बड़ी विशेषता यहाँ की है कि यहाँ पर संतान प्राप्ति के लिए काफ़ी महिलाएं यहाँ पर आती हैं और कहते हैं कि यहाँ पर जो है जो भी मन से मांगो वो मुराद पूरी होती है। यहाँ पर ये भी कहा जा सकता है कि जो बीमार व्यक्ति है उनके रोग भी ठीक होते हैं। जिस तरीके से यहाँ पर जो का जॉइंटिस कहते हैं, जिसे पीलिया भी कहते हैं, वहाँ यहाँ पर भी आने से यहाँ पर कुछ लोग हैं जो झाड़ फूँक करते हैं, इसके बाद वो भक्त ठीक हो जाते हैं। लेकिन सबसे पहले हम दर्शन करा रहे हैं आपको। देखिए कि ये भुयन देवी का मंदिर है, जहां पर जो भक्त हैं वो सुबह से ही लाइनों में लगकर दर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, ये दिव्य दर्शन देखिए, जो माँ महागौरी की जो यहाँ पर अष्टभुजा में जो है माँ विराजमान है। अष्टभुजाओं वाली माता इनको कहा जाता है। और देखिए जो दिव्य दर्शन है वो अपने चैनल के माध्यम से तमाम जो दर्शक हैं, जो भक्त हैं, वो देख सकते हैं किस तरीके से इन नवरात्र के दिनों में माता की पूजा विधि विधान से की जा रही है। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर जो पुजारी हैं वो महिला के रूप में पुजारी हैं और यहाँ पर उनसे बात भी करेंगे और दर्शन भी करा रहे हैं अपने भक्तों को किस तरीके से कि जो ये माता जी का मंदिर है, यहाँ पर जो महिला पुजारी हैं वो यहाँ पर जो है और देखिए ये यहाँ पर प्रसाद चढ़ाती हुई दिखाई दे रहे हैं, पूजा पाठ करते हुए दिखाई दे रही हैं। और देखिए ये दिव्य दर्शन
हैं माता के, जो आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से अष्टभुजाओं वाली माता के दर्शन इन नवरात्र के दिनों में जो भक्त हैं बड़ी संख्या में लाइन लगाकर यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं और माँ से अपनी जो मुराद है वो यहाँ मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो कहते हैं कि मन से, दिल से, आस्था से जो मांगो वो यहाँ पर पूरा होता है। यहाँ पर यहाँ की जो पुजारी हैं उनसे बात कर लेते हूँ, क्योंकि महिला पुजारी हैं। और यहाँ पर मैम आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके से आप लोग पूजा पाठ कराती हैं यहाँ पर? अच्छा, यहाँ पर प्रसाद चढ़ाने के दौरान ये लोग जो बात नहीं करते, लेकिन यहाँ पर और भक्त हैं उनसे बात कर लेते हैं। सर आपसे जानना चाहेंगे क्या आस्था है इस मंदिर की? भैया इस मंदिर की बहुत आस्था, बहुत पुराना मंदिर है ये, ठीक है ना। और यहाँ पे जो भी आता है उसकी मनोकामना पूरी माता रानी करती हैं, ठीक है। कम से कम 50 साल तो हम बगल में रहते हैं, यहीं पे मंदिर बगल में रहते हैं, 50 साल हो गया हमको यहाँ पे। और पूरा भंडारा होता है, कल नवमी है, कल यहाँ भंडारा बढ़िया होगा, फर्स्ट क्लास। और बहुत ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ पे इस मंदिर की, बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर और लोग भी बैठे हैं। महाराज जी आपसे जानना चाहेंगे क्या आस्था है माँ की और किस तरीके से नवरात्र के दिनों में पूजा पाठ किया जाता है? देखिए, ये मंदिर माँ भगवती का 1966 में माँ भगवती की मूर्ति स्थापित की गई। लाला राजनारायण और दीन नारायण ने अपने पिता की स्मृति लाला जगन्नाथ के उसमें माँ भगवती अष्टभुजी की माता की मूर्ति की स्थापना कराई। यहाँ के भक्तगण यहाँ पर पूजा आराधना करते हैं। कुछ भक्तगणों की यहाँ पर मान्यताएँ भी पूर्ण हुई, जिन्होंने यहाँ पर मूक व्रत किया। राम शरण शर्मा लाल कुआं, उनके कोई पुत्र पुत्री नहीं थी। मूक व्रत करके माँ भगवती से एक पुत्री और 4 बेटे उत्पन्न हुए, जो अभी मौजूद हैं। दूसरे भक्त व्यास जी हमारे यहाँ जो माँ भगवती को भागवत सुनाते हैं, उनके भी कोई औलाद नहीं थी। माँ भगवती की कृपा से जब से भागवत माँ भगवती को सुनाते हैं, एक पुत्री और 2 लाल राम श्याम उत्पन्न हुए। और भी जो भक्तगण अपनी मान्यता के लिए माँ भगवती का स्मरण करते हैं, उनकी मान्यताएं पूर्ण होती है। यहाँ पाठ चला करता है, नवमी के दिन भंडारा होता है, जो बहुत बहुत दूर से लोग आते हैं, माँ भगवती का प्रसाद लेते हैं। और जो भक्तगणों की लड़कियों की यहाँ शादी होती है हमारे मंदिर में, उनको एक जोड़ा कपड़ा लड़कियों को दिया जाता है माँ भगवती की तरफ से। समझे भैया, ये पूजा आराधना माँ भगवती की। बिल्कुल निशु, काफ़ी यहाँ श्रद्धा है, विश्वास है और बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पर जो है दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ पर जो भी जो है मन्नतें मांगो वो पूरी होती है। और कहते हैं कि यहाँ पर संतान से जुड़ी मन्नतें जो मांगी जाती है वो पूरी होती हैं। और यही वजह है कि नवरात्र के दिनों में इस मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ है। देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो है कन्या पूजन भी करने के लिए यहाँ पर बच्चे पहुँचते हैं। और देखिए ये भीड़ है, देखिए कन्याएं भी यहाँ पर बैठी हुई हैं, लोग यहाँ पर कराते हैं। यहाँ पर और भक्त हैं, उनसे जान लेते हैं कि क्या है आस्था। क्योंकि जिस तरीके से आज पंचांग के अनुसार नवरात्र की अष्टमी जो है सुबह जो है 12:31 से शुरू होगी और कल 12:06 तक जो है चलेगी। उसके बाद जो है अष्टमी जो है लगेगी। तो जाहिर सी बात है कि आज एक तरफ जहां कालरात्रि माता की पूजा अभी की जा रही है, तो वहीं महागौरी की पूजा भी यहां पर विधि विधान से भक्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी ठीक है लालचंद, बेहद सुंदर दर्शन भी आपने कराए, भक्तों से भी आपने बातचीत की कि आखिर कितनी आस्था उनकी इस मंदिर से जुड़ी रही है। हमारे साथ ईशा भी चंडीगढ़ से बनी हुई है। ईशा, आपके पास आऊंगी, कौन से मंदिर में ईशा आप मौजूद हैं? हम देख पा रहे हैं बहुत सुंदर सजावट इस मंदिर में की गई है, भक्तों में कितना उत्साह, दिखाइए और बताइए भी। जी बिल्कुल, देखिए अगर आज की बात करें तो आज महासप्तमी है और महासप्तमी ही आज पूरे देश भर में मनाई जा रही है। लेकिन कुछ जगह पर हालांकि महाअष्टमी भी बनाई जा रही है, लेकिन अगर महाअष्टमी की बात करें वो कल बनाई जाएगी। और जिस जगह में मेरी मौजूदगी है सेक्टर 35 बंगा भवन है। और अगर हम बंगाली कल्चर की बात करें तो वहाँ पर बड़े ही धूमधाम से माँ दुर्गा की पूजा अर्चना की जाती है। और इस बंगा भवन में भी बंगाली कल्चर से ही माँ दुर्गा की
पूजा अर्चना की जा रही है। सबसे पहले दर्शकों को माँ दुर्गा की पंडाल की मैं दर्शन करवा देना चाहती हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर देखिए माँ दुर्गा को इस पंडाल में सजाया गया है। महासप्तमी से ही यहाँ पर पूरी तरीके से पूजा अर्चना की जाती है। कल महाअष्टमी को भी यहाँ पर पूजा की जाएगी और नवमी को भी, लेकिन शनिवार होने के चलते माता की मूर्ति का विसर्जन नहीं किया जाएगा। अगर हम बात करें नवमी और दसवीं की तो सिंदूर खेला यहाँ पर खेला जाता है। मंदिर के पुजारी भी मेरे साथ मौजूद हैं। उससे पहले मैं दिखाना चाहूँगी कि किस तरीके का उत्साह महिलाओं में है जो यहाँ पर पूजा अर्चना करने के लिए पहुँची हैं। और ये आप देख सकते हैं सभी माँ दुर्गा की आराधना के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। बंगाली रीति रिवाज के साथ पूजा अर्चना कर यहाँ की जा रही है। पंडित यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। पंडित जी, कहीं जगह जो है महाअष्टमी भी बनाई जा रही है, लेकिन आज अगर देखा जाए तो महासप्तमी ही है। किस तरीके से पूजा अर्चना की जा रही है और क्या कहें? बात यह है, आज हम सप्तमी महासप्तमी बना रहे। महासप्तमी सुबह 7:44 पर ख़त्म हो गया। ये हमारा बंगाली रीति हमारा जो पंजिका है उसका जो विशुद्ध मत है, उस मत में हम दिन को नहीं रात को बाद 12 बजे को बाद दूसरा दिन काउंट करता है। तो आज महासप्तमी का पूजा हो गया। इसमें क्या होता है, महासप्तमी का जो नवोपत्तिका होता है, हम केले का पेड़ का कुछ सामान देकर उसको नवोपत्तिका बनाता है। ये नवोपत्तिका को नहाना पड़ता है, उसको काबरा वगैरह डाल के हम ले आके बिल्लो वृक्षों का साथ ये प्रतिष्ठा करता है, स्थापन करता है, इसका पूजा करता है। पूजा को बाद हम सारे देव देवी को नहाने का पूजा किया है। नहाने को बाद हम जो पूजा हुआ, पूजा को बाद हम पुष्पांजलि दिया है। अभी भी बहुत ये दर्शक इधर खड़ा है जो पुष्पांजलि देने के लिए। हमारा लेडीज लोग ये अभी आया, लेकिन माँ का पुष्पांजलि देना ही पड़ता है। इसलिए कल हम सुबह अष्टमी खत्म हो रहा है 6:48, लेकिन 6:30 तक हम अष्टमी का सारे पूजा ख़त्म करना। उसको बाद संधि पूजा होगा, वो 48 मिनट्स का है। 6:40 से शुरू करके 7:12 तक है। तो ये संधि पूजा ख़त्म होने का, संधि पूजा में हम क्या करता है, 108 कमल का फूल, 108 दिया जलाता है। काल ये होगा। उसको बाद एक सिंबॉलिक बोली होगा। बोली वो कोदू का होता, पेठा का बोली दिया जाता है, एक गन्ना का बोली दिया जाता है, एक केले का बोली दिया जाता है। ये काल होगा। वो उसको बाद संधि पूजा खत्म हो जाएगा, फिर नवमी पड़ेगा। नवमी वही बात है, 12 बजे को बाद हम सुबह से नवमी ये करूँगा। नवमी उसको बाद नवमी होगा 5:44 तक। उसको पूजा वगैरह करके उस दिन सैटरडे है, सैटरडे को विसर्जन नहीं होगा, लेकिन हम उस दिन दर्पण विसर्जन कर दूंगा। 13 तारीख संडे को हम क्या करूंगा, सिंदूर उत्सव जो है माँ का सारे सिंदूर उत्सव होगा। बिल्कुल, देखिए क्योंकि बंगाली कल्चर की बात करें तो दुर्गा पूजा के साथ साथ अगर दशमी की बात करें, विजयदशमी की उस दिन सिंदूर खेला खेला जाता है और शनिवार पड़ने के चलते रविवार को सिंदूर खेला खेला जाएगा। और इस बार नवरात्रे बड़े हैं, इसीलिए नवमी के दिन ही विजयदशमी भी बनाई जाएगी। एक बार फिर से दर्शन करवा देते हैं माँ दुर्गा के, किस तरीके से सुंदर तरीके से यहाँ पर पूरे पंडाल को सजाया गया है। बंगाली रीति रिवाज के साथ यहाँ पर पूरी तरीके से पूजा अर्चना की जा रही है और श्रद्धालुओं की अगर बात करें लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं। इस पंडाल की बात करें तो हर साल यहाँ पर दुर्गा पूजा की जाती है और इसी तरीके से यहाँ पर इस पंडाल को सजाया जाता है और आखिर में विजयदशमी के दिन माँ की मूर्ति को विसर्जित किया जाता है। लेकिन इस बार विजयदशमी के दिन शनिवार पड़ रहा है और शनिवार को माँ की विदाई नहीं की जाएगी। रविवार के दिन सिंदूर खेला यहाँ पर खेला जाएगा और उसके बाद माँ की विदाई की जाएगी। तो ये जो बंगाली रीति रिवाज के साथ माँ दुर्गा की पूजा की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है
और यही वजह है कि हम यहाँ पर दर्शकों को ये दिखाने आए हैं कि किस तरीके से यहाँ पर माँ दुर्गा की पूजा की जा रही है। जी, बेहद सुंदर तरीके से इस पंडाल को सजाया गया है। ईशा, आपने पंडित जी से बात की, क्या कुछ विधि विधान रहने वाला है सिंदूर खेला का और किस तरीके से मां का विसर्जन किया जाएगा, तमाम जानकारी पंडित जी ने साझा की। हमारे साथ दीपक भी जुड़े हुए हैं कानपुर से। दीपक, आप कौन से मंदिर में मौजूद हैं, क्या कुछ इसकी मान्यता, और आज 8वें दिन किस तरीके से पूजा अर्चना की जा रही है? बिल्कुल, अप्रैल आज 8वां दिन है और लगातार भक्त जो हैं वो मंदिरों में पहुंच रहे हैं। देखा जा रहा है कि मंदिरों में भीड़ सुबह से ही देखने को मिल रही है और आज मां गौरी की जो है पूजा सुबह से ही भक्त गढ़ कर रहे हैं। घर के अलावा मंदिरों में भी जाकर पूजा पाठ कर रहे हैं। अगर मंदिर की बात करें तो आप हमारे पीछे जिस मंदिर पे हम हैं वो बड़ा छोटा सा मंदिर है, लेकिन इसकी मान्यता जो है वो बहुत ज्यादा है। यहाँ भक्त सुबह से ही लगातार आ रहे हैं। हम तस्वीरों में आपको दिखाना चाहेंगे किस तरीके से ये मंदिर का नजारा है और भक्तगण जो है वो लगातार सुबह से ही आ रहे हैं और सुबह से ही मां गौरी की पूजा कर रहे हैं। और हालांकि ये काली जी का मंदिर है और बहुत पुराना मंदिर बताया जाता है और मां काली के नाम से, काली मठिया के नाम से ये मंदिर जाना जाता है। तस्वीरों में साफ तौर से देख सकते हैं किस तरीके से जो भक्तगण हैं वो लगातार पूजा कर रहे हैं और 9 दिनों के नवरात्रि में अलग अलग तरह के माता के जो है भोग लगाए जाते हैं, अलग अलग माता की पूजा होती है। तो जो भक्तगण हैं वो हर मंदिर पे पहुंच रहे हैं। और कानपुर के अगर मंदिरों की बात करें तो कानपुर के मंदिरों में काफी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं और भीड़ भी हो रही है और भक्तगण जो है अपनी मनोकामना लेके पहुंच रहे हैं। और बताया जाता है कि इस मंदिर में जो भी लोग आते हैं और इस मंदिर में जो भी लोग मन्नत मानते हैं वो मन्नतें जो है भक्तगणों की पूरी होती हैं। इसी का ये कारण है कि ये शहर से दूर मंदिर स्थित है, लेकिन इस मंदिर की मान्यता इतनी ज्यादा है कि लोग लगातार ही सुबह से यहाँ आते हैं। नवरात्रि के दिन तो आते ही आते हैं, इसके अलावा बाकी भी जो दिन होते हैं वो उसमें भी जो है इस मंदिर में लगातार भीड़ बनी रहती है और भक्त जो है लगातार सुबह से ही आ रहे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं, भोग लगा रहे हैं। और मंदिर की मान्यता है, कहा जाता है कि यहाँ चुनरी बांधी जाती है। चुनरी बांधने के बाद उनकी मनोकामना पूरी होती है और जब मनोकामना पूरी हो जाती है तो मंदिर में आके चुनरी खोल के वो कन्या भोजन कराते हैं या भंडारा कराते हैं या जागरण कराते हैं। इस तरीके की कार्यक्रम जो है इस मंदिर में कराया जाता है। निशु, ठीक है, बिल्कुल हम देख पा रहे हैं किस तरीके से पंडालों को बेहद सुंदर तरीके से सजाया गया। आप सब हमारे साथ लगातार बने रहिए, आगे भी आपका रुख करेंगे, तमाम जानकारी आपसे लेंगे कि प्रशासन की ओर से क्या कुछ तैयारियां की गई हैं। फिलहाल इस बीच वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। चलिए एक बार फिर से आपको दिखाएंगे नवरात्र को लेकर क्या कुछ तैयारियां की जा रही है। हमारे साथ हमारे तमाम संवाददाता जुड़े हुए हैं और ईशा हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। ईशा, आपके पास आऊंगे, आपने तैयारियां दिखाई कि क्या कुछ खास तैयारियां मंदिर प्रशासन की ओर से की गई है। अगर बात की जाए प्रशासन की तो प्रशासन ने क्या कुछ तैयारी कर रखी है भीड़ व्यवस्था को लेकर, क्योंकि अब जैसे जैसे नवरात्रि खत्म हो रहे हैं तो भक्तों की भीड़ और ज्यादा उमड़ रही है मंदिरों में। बिल्कुल, देखिए इस बार जो नवरात्रे हैं काफ़ी शुभ भी हैं क्योंकि नवरात्रे बड़े हैं। नवमी और विजयदशमी एक ही दिन बनाई जा रही है और लगातार मंदिरों में जो श्रद्धालु हैं सुबह से ही पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच रहे हैं। हर तरह की व्यवस्था प्रशासन की तरफ से भी की गई है और पुलिस की तरफ से भी। लेकिन एक बार मैं दर्शन करवाना चाहूँगी यहाँ पर पूजा अर्चना, एक बार दिखा देते हैं कि किस तरीके से बंगाली रीति रिवाज से यहाँ पूजा अर्चना की जाती है। पुष्पांजलि यहाँ पर दी जा रही है, माँ दुर्गा की पूजा अर्चना यहाँ पर की जा रही है और इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से माँ दुर्गा की पूजा यहाँ पर की जा रही है। जो श्रद्धालु हैं यहाँ पर सुबह से ही पूजा कर रहे हैं। किस तरीके से पूजा करते हैं यहाँ पर, अगर बंगाली रीति रिवाज की बात? बंगाली रीति रिवाज में हमारा 3-4 नैवेद्य सजाए जाते हैं। सुबह एकदम सुबह उठ के अर्ली मॉर्निंग में उठ के हमने सारे 3 या 5 फल हम छोटे छोटे टुकड़े काट के उसके साथ हम चावल को भिगा के उसके साथ हम माँ दुर्गा के लिए वो नैवेद्य सजा जाते हैं। उस तरीका की पूजा होती है। पूजा के बाद हमारा भोग देते हैं, जैसे चावल की खिचड़ी, सब्जी, माँ को भोग, खीर, चटनी, ये सारे भोग देते हैं। उसके बाद उनका आरती हो जाती है, उधर पंडित जी ने आरती भी करती है। तो इस तरह हमारा पूजा होती है। पुष्पांजलि होती है साथ में, पूजा के बाद पुष्पांजलि होती है। सिंदूर खेला बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, आप लोगों का कुछ बताना चाहेंगे, कितना इंतज़ार है और किस दिन खेलेंगे? वो दशहरा के दिन होता है, सुबह सुबह होता है। उस दिन ही विदाई भी है, हमारा दुख भी होता है। 4 दिन का जितना आनंद है हम लोग लेती हूँ, सारा कुछ उस दिन ही ख़त्म हो जाता है। तो हम लोग बहुत एंजॉय करती हूँ सिंदूर खेला में। जैसे आपका होली होता है ना, उस टाइप के हमारा सिंदूर खेला होता है।
हम लोग बहुत एंजॉय करती हूँ, डांस डूंस सारा कुछ करती हूँ, रात को भोग सारा कुछ है, पार्टी चलता है आप बहुत। बताएं क्योंकि बंगाल की अगर बात करें माँ दुर्गा पूजा बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है और ठीक वैसा ही कोलकाता की तरह आपने यहाँ पर सजाया है, क्या बताना चाहेंगे? हम 5 दिन तक ये पूजा करते हैं और षष्ठी से स्टार्ट होता है, दशहरे के दिन हमारा ख़त्म होता है। बेटी जब अपना घर में जाती है, हम जब खुशियाँ मनाते हैं, आती भी तो है, खुशियाँ मनाते हैं, विदा भी करते हैं खुशी मन से। तो उस दिन सप्तमी की रोज़ भी हमारे पूजा होते हैं, उसके बाद हमने पुष्पांजलि देना होता है, फिर सब मिलके हम प्रसाद देते हैं, फिर कल्चरल प्रोग्राम भी होता है शाम को। तो इस तरह हम 5 दिन खूब एंजॉय करते हैं और दसरे दिन माँ को विदाई करके हम सारे मिलके फिर उसके आशीर्वाद लेते हैं और ये कामना करते हैं कि माँ फिर अगली बार आके हमें फिर आशीर्वाद अपना हाथ हमारे ऊपर रखे और सबको पूरा भारत को खुशहाली में रखे, यही हमारा कामना रहता है। आप बताएं क्योंकि चंडीगढ़ से ही नहीं बल्कि आप लोग बंगाल से भी यहाँ पर पहुँचे हैं पूजा अर्चना करने के लिए, कितनी श्रद्धा है माँ पर और क्या कामना पूरी करते हैं? श्रद्धा देखिए, हम यहाँ पर पूरी श्रद्धा के साथ बंगाली के जैसे रीति रिवाज बंगाल में होती है उसी हिसाब से हम यहाँ पर सारे बंगालियों के लिए पूजा करते हैं। इसी चंडीगढ़ की बात करें, कम लगभग हमने 700-800 बंगाली हम यहाँ पर है और उनके लिए भी हम पूरा आयोजन करते हैं। बंगाली पूजा की खासियत ये है कि बंगाली दुर्गा माँ को अपनी कन्या के रूप में पूजा करते हैं। ठीक है, जैसे कन्या मायके में आती है, पूरे बच्चों के साथ इनकी 2 पुत्र और 2 पुत्री दोनों को लेके सभी के साथ मायके में आती है और मायके में जब आते हैं तो पूरा खुशियाँ होती है, तो वो खुशियाँ मनाया जाते हैं। फिर 5 दिन मायके में रहने के बाद ये इसको विदाई की जाती है, वो उसी रीति रिवाज के साथ ही यहाँ पूजा होता है। तो देवी का रूप भी है और वो कन्या का रूप भी है। तो बंगाली का ये खासियत है कि वो सिर्फ दुर्गा की नहीं, उनकी पूरे फैमिली लक्ष्मी, कार्तिक, सरस्वती और गणेश सभी के साथ पूजा करते हैं, मतलब पूरे। बिल्कुल, देखिए यही वजह है कि बाहर आप पीछे भी देख सकते हैं किस तरीके से पूजा यहाँ चल रही है और जिस तरीके से ये जिक्र भी कर रहे हैं कि गणेश भगवान को भी यहाँ पर दर्शाया गया है, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और साथ ही साथ माँ दुर्गा को यहाँ पर दिखाया गया है और कार्तिकेय जी को भी। और आप पीछे भी देखिए किस तरीके से यहाँ पर पूजा अर्चना चल रही है और बड़ा ही खास इस बार का जो नवरात्रे हैं, क्योंकि इस बार बड़े हैं नवरात्रे और यही वजह है कि महासप्तमी आज मनाई जा रही है और कल महाअष्टमी का पर्व मनाया जाएगा और 12 तारीख की बात करें उस दिन नवमी भी है और विजयदशमी भी उस दिन बनाई जाएगी और ख़ास ये दिन है और यही वजह है कि लोग शुभ कार्य भी इन दिनों में करते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये जो तस्वीरें हैं ये बंगा भवन की हैं और ये दिखाते हैं कि किस तरीके से बंगाली कल्चर के तहत, रीति रिवाज के तहत माँ दुर्गा की पूजा अर्चना की जाती है। जी बिल्कुल, महिलाएं जो हैं बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रही हैं और पूजा अर्चना करती हुई नजर आ रही। सिंदूर खेला भी होगा जिसके लिए बेहद उत्साहित भी महिलाएं यहाँ पर नजर आ रही हैं। के शुक्ला भी हमारे से जुड़ गए अयोध्या से। के शुक्ला, रामनगरी में किस तरीके से आज 7वें दिन पूजा अर्चना की जा रही है? जिस मंदिर में आप मौजूद हम देख पा रहे हैं पीछे बेहद सुंदर सजावट यहाँ पर की गई है। जी निश्चित, आपको बता दें अयोध्या जिले में माता रानी का पूजा बहुत धूमधाम से लोग मना रहे हैं। हम आपको ये भी बता दें कि माता जी के पूजा पाठ में कोई कमी नहीं छोड़ रहे लोग, अपना अपनी श्रद्धा भाव से पंडाल सजा करके देवी देवताओं के मंदिर में लगातार कीर्तन भजन करके अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मान रहे हैं। हम इस समय अयोध्या जिले के बीकापुर तहसील क्षेत्र में स्थित हैं। यहाँ पर सनातन धर्म के पूजा करने वाले पुजारी गौरव गुप्ता जी मौजूद हैं। लगातार इनके नेतृत्व में, इनके पिताजी के नेतृत्व में कई वर्षों से यहाँ पर माता जी का पूजन पाठ किया जाता है। इसी क्रम में हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से यह पूजा करते हैं और सनातन धर्म को के बचाने के लिए लगातार यह क्षेत्र में बने रहते हैं और माता जी की आज जो पूजा कर रहे हैं इसके बारे में बताइए। जी पंडित जी। जय श्री राम, जय गौ माता, जय माता दी। जैसा कि आपको बताना चाहेंगे कि शारदीय नवरात्र का आज 8वां दिन है और आज माता के 8वें स्वरूप महागौरी की पूजन वंदन आज के दिन किया जाता है। महागौरी के बारे में जैसा कि कथाओं में उल्लिखित है कि महागौरी माता जो है वो शिव जी की अनन्य उपासक थी और उन्होंने शिव जी की उपासना करते करते अपने शरीर को इतना तपाया कि वो काली पड़ गई। तो शिव जी ने उनका गंगा जल से अभिषेक किया जिससे वे एकदम
विद्युत के समान श्वेत रंग की हो गई, इसीलिए उनका नाम महागौरी पड़ा। आज माता जी की पूजा जो कर रहे हैं आप सब लोग, क्या भोग चढ़ाते हैं, किस प्रकार का उनको वस्त्र चढ़ाते हैं आज? माता को गुलाबी रंग का वस्त्र बहुत पसंद है और उनको गुलाबी रंग का वस्त्र चढ़ाया जाता है। भोग प्रसाद में उनको 16 प्रकार के भोग चढ़ाए जाते हैं, 16 प्रकार के पुष्प चढ़ाए जाते हैं और इसी प्रकार माता का पूजन किया जाता है। आप देखिए, आप सुनिए कि 16 प्रकार का माता जी को भोग लगता है और पुष्प 16 प्रकार चढ़ाए जाते हैं। हमारे पास में कुछ बहन लोग मौजूद हैं, कैमरामैन से कहेंगे दिखाने का प्रयास करिए कि माता जी की पूजा में पंडाल में स्थित है। क्या नाम है बेटी आपका? खुशी तिवारी जी। माता जी की पूजा कैसे करते हैं आप? माता जी की पूजा हम आरती करते हैं और भजन करते हैं और उनको फल वगैरह चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं और फूल वगैरह चढ़ाते हैं और उनके लिए व्रत रखते हैं और भी सारी चीजें। हमारे साथ में एक बहन और मौजूद हैं। माता जी की पूजा आपको कैसा लगता है करके? अच्छा लगता है और हमें इनसे मतलब सुकून मिलता है कि जैसे हम कोई प्रॉब्लम में होते हैं तो हम इनसे शेयर करते हैं, तो जैसे हमारे मन का वहम तो दूर ही होता है थोड़ा बहुत और हमें अच्छा लगता है इनकी पूजा करके। क्या नाम भैया? माता जी की पूजा में वो क्या लाभ मिलता है आपको? अच्छा लगता है और लगातार आप देख रहे हैं कि माता जी की पूजा यहाँ लोग करके इतना भाव विभोर हो गए हैं कि उसका वर्णन नहीं कर पा रहे हैं। निशु जी, आपको हम बता दें कि अपने कैमरामैन से कहेंगे कि माता जी के एक बार मुखटे को दिखाने का प्रयास करेंगे कि दिव्य नजारा इस समय देखने को मिल रहा है। तो माता जी के का 9 भुजाएं और लगातार यहाँ पर लोग बड़े ही धूमधाम से, अयोध्या जिले में नहीं पूरे विश्व में माता जी के का धूमधाम से लोग पूजा कर रहे हैं। माँ गौरी का आज दिन है, जिसको लेकर के लगातार आज अयोध्या जिले में नहीं पूरे विश्व में माता जी का डंका बज रहा है। और आपको यह भी बता दें कि बड़े ही धूमधाम से लोग वहां पर पूजा अर्चना कर रहे हैं और लाखों लाखों की संख्या में अयोध्या में श्रद्धालुओं का रेला उमड़ पड़ा है कि कहीं न कहीं लगातार आप देख सकते हैं कि हजारों हजार की संख्या में लोग पंडाल लगा करके लोग माता की पूजा आराधना कर रहे हैं। आपको हम बता दें कि सुरक्षा व्यवस्था की अयोध्या जिले में पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं, कहीं पर परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। इस वजह से माता जी के पूजा में सब लोग लीन है। निशु जी, ठीक है, के शुक्ला आपने दिखाया क्या कुछ तस्वीरें वहां पर हैं, भक्तों में कितना उत्साह है। हमारे साथ सहारनपुर से संजय चौधरी भी जुड़ गए हैं। संजय, आप कौन से मंदिर में मौजूद हैं, क्या कुछ इसकी विशेष मान्यता और कितना उत्साह भक्तों में आज के दिन? जी निशु, देखिए सहारनपुर के मैं हरि मंदिर में मौजूद हूँ। यहाँ पर लगातार भक्त आ रहे हैं और माता की पूजा अर्चना कर रहे हैं। बात की जाए तो सहारनपुर में वैसे तो माँ शाकुंभरी देवी सिद्धपीठ है, वहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं और अपनी मन्नतें मांगते हैं, पूर्ण करते हैं। लगभग 15 दिन का वहाँ पर मेला लगा हुआ है, भारी संख्या में लोग वहाँ पहुँचते हैं, श्रद्धालु पहुँचते हैं और माता से अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं। पूर्ण होने के बाद वहाँ पर भी पहुँचते हैं। अभी मैं सहारनपुर के जिस मंदिर में मौजूद हूँ, यहाँ पर भी लगातार आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से लोग भक्त पहुंच रहे हैं और माता की पूजा अर्चना कर रहे हैं। लगातार व्रत रखे हुए हैं। 3 तारीख से जब से ये नवरात्रे चल रहे हैं, लोग श्रद्धालु अपने अलग अलग तरीके से माता को प्रसन्न करने में लगे हुए हैं कि आप देख सकते हैं तस्वीरों में कितने भव्य तरीके से सजाया गया है और मंदिर में लगातार भक्त आकर अपनी माता को पूजा अर्चना कर रहे हैं और अपनी श्रद्धा के साथ माता के दर्शन कर रहे हैं। संजय, इसी के साथ आपने दिखाई तस्वीरें, मंदिर प्रशासन की ओर से क्या कुछ तैयारी की गई भीड़ व्यवस्था को लेकर? मंदिर के द्वारा लगातार अपना व्यवस्थाएं की गई है। बात प्रशासन की जाए तो प्रशासन ने भी तैयारियां की हैं और सभी मंदिरों पर यहाँ पर व्यवस्था की गई है। प्रशासन ने पुलिस फोर्स को भी लगाया गया है ताकि कोई वो ना हो और सभी श्रद्धालु आराम से अपने माता के दर्शन कर सके। ठीक है संजय, तो बेहद सुंदर तरीके से मंदिर को भी सजाया गया, मंदिर प्रशासन में पूरी तरीके से तैयार है। हमारे साथ विकास गुप्ता भी MP ग्वालियर जुड़े हुए हैं। विकास, आपके पीछे हम देख पा रहे हैं भक्तों के आने का सिलसिला लगातार जारी है, दर्शन पूजन कर रहे हैं। आज के दिन कितना उत्साह और कौन से मंदिर में आप मौजूद हैं? जी निशु, बता दूं, मैं अभी जो मंदिर में खड़ा हुआ नहर वाली माता के नाम से जानी जाती है। यह मंदिर करीब 102 साल पुराना है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो मंदिर है, आप मंदिर की भव्य मूर्ति आप देख सकते हैं, किस प्रकार श्रृंगार किया गया है माता का जो अभिषेक किया जाता है वह डेली किया जाता है। माता के प्रसिद्ध जो भोजन है वह चढ़ाए जाते हैं। जो आज सप्तमी अष्टमी के पूजन है
वहाँ माता बहनें अपने मंदिर में अपने जो उनके माता का जो प्रसिद्ध भोजन होता है हलवा पूड़ी और वो अपने लेके आए हैं। यहाँ पे आज कन्या भोज का आयोजन भी किया जा रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस प्रकार लोग कन्या भोजन करा रहे हैं। आप देखिए कि आज कन्या भोजन आज से शुरू हो जाता है, सप्तमी अष्टमी की पूजन शुरू हो जाती है, तो किस प्रकार लोग कन्या भोजन भी करा रहे हैं। माता बहनें हैं, उनसे हम कुछ भक्त भी हैं, उनसे हम बात करेंगे कि किस प्रकार वो माता का पूजा अर्चना कर रही हैं और किस प्रकार माता को अपनी सिद्धि। बहन जी, आप आज अष्टमी का दिन है, आज माता पूज रही हैं, आप किस प्रकार माता को मानते हैं? माता से मनोकामना नवरात्रि का व्रत रखते हैं और पूजन करते हैं अष्टमी के दिन, और माता से अपनी मनोकामना पूरी करना है, इच्छा रखते हैं कि वो हमारी मनोकामना शीघ्र अतिशीघ्र पूरी करें, सुख संपत्ति ऐश्वर्य कीर्ति बनाए रखे रहें और देश में खुशहाली बनी रहे, ऐसी उनसे कामना करते हैं। किस प्रकार माता मनोकामना पूर्ण करती है? माता जगत माता है और जैसे माँ अपने बच्चों का ध्यान रखती है उसी प्रकार से ये माँ भी अपने ही बच्चों का, सभी बच्चों का कल्याण करती है, बड़े बूढ़े बुजुर्ग सबका ध्यान रखती है। हमारे साथ जहाँ के जो पुजारी हैं वहाँ उनसे ही बात करेंगे। अहमद कुशवाहा जी हैं हमारे साथ में। अहमद जी, ये बताइए हम मंदिर की किस प्रकार स्थापना हुई थी और कैसे? मंदिर की स्थापना का तो नहीं पता क्योंकि बहुत ही ज्यादा पुराना मंदिर है, कम से करीब 250 वर्ष पुराना मंदिर है। भवन निर्माण जो हुआ है इसका रामनारायण बजाय द्वारा, वो 102 वर्ष पहले हुआ है। उसका ये प्लेट लगी हुई है उनके पूर्वजों की। माता का क्या प्रसिद्ध भोजन है और किस प्रकार भोग लगाया जाता है? मैया का तो हलवा पूड़ी का भोजन होता है, हलवा पूड़ी हलवा चने का भोग लगता है सप्तमी अष्टमी नवमी तीनों दिन। जिसको कोई सप्तमी पूछता है, कोई अष्टमी पूछता है, कोई नवमी पूछता है। बताते हैं नहर बहती थी, नहर के द्वारा माता जी यहाँ सामने से नहर निकली हुई थी, तो जो कोने में चामुंडा माई की मूर्ति जो बनी हुई है वो यहाँ से, यहीं स्वयंभू है, वो यहीं से निकली थी। तो देखिए बिल्कुल यहाँ नहर बहती थी निशु, और यहाँ की मंदिर की जो स्थापना है विकास वो 100 पंडित वर्ष जी आपके साथ मौजूद है, उनसे जरा पूछिए कि आज महागौरी के दिन उनको प्रसन्न करने के लिए क्या कुछ विशेष विधि विधान है? जी पहले एक चीज और पूछना चाहेंगे आपसे कि आज माता का गौरी का दिन है और उनको प्रसन्न करने के लिए क्या विधि विधान है? कोई विशेष विधि विधान की आवश्यकता नहीं है। माई तो वैसे ही खुश हो जाती है, आप दर्शन करने आओ, मैया की सेवा करो, वैसे ही खुश। माँ तो हमेशा प्रसन्न रहती है। तो देखिए बिल्कुल निशु पंडित जी ने जो बताया हमारे साथ कुछ भक्त भी हैं जो कन्या भोज करा रहे हैं, उनसे भी आप बात करना चाहेंगे। जो कन्या भोज करा रहे हैं वो किस प्रकार कन्या भोज करा रहे हैं और कितना उनको लाभ मिलता है? भैया हम आज कन्या भोज करा रहे हैं, आप माता कन्या भोज करा रहे हैं? माता कन्या भोज करा रहे हैं सभी बच्चों को तिलक करके और उनको प्रसादी खिला के और दक्षिणा देकर। बहन जी, आज कन्या भोज करा रहे हैं आप, तो कितना लाभ मिलता है? और इधर आइए जी, किस प्रकार कन्या भोज करा रहे हैं आप? आज नौ दुर्गा के दिन चल रहा है। माता का पूजन करके कन्याओं को प्रसादी दी है और दक्षिणा। तो देखिए बिल्कुल कन्या भोज का आयोजन बिल्कुल किया जा रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी भी सुबह से ही भक्तों का तांता लग जाता है। जो मंदिर के भव्य वो भी रूप से सजाया गया है, शासन प्रशासन की तरफ से ही पूरी व्यवस्था सुरक्षा की जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो भक्त हैं उनका तांता पूरे 9 दिन तक यहाँ लगा रहता है। मंदिर में भी भव्य झांकियां लगाई जाती हैं और कई प्रकार के भजन कीर्तन भी यहाँ चलते रहते हैं। जी निशु, बिल्कुल भक्तिमय माहौल जो है पूरे देश के कोने कोने में बना हुआ है। इस समय मंदिरों में तांता लगा हुआ है। इस बीच हमारे साथ उपेंद्र सिंह राणा भी जुड़ गए देहरादून से। उपेंद्र, देवभूमि में नवरात्र के 8वें दिन किस तरीके से पूजा अर्चना की जा रही है और कौन से मंदिर में आप मौजूद हैं? देखिए, जिस तरीके से उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जिस तरीके से कण कण में भगवान का वास होता है और जिस तरीके से देवी की पूजा जो है वो लगातार जिस तरीके से यहाँ पर की भी जाती है, साथ ही साथ ये भी है कि कई सारी सिद्ध पीठ जिस तरीके से यहाँ पर हैं। लेकिन हम अभी देहरादून के सनातन मंदिर में हैं और आप देखेंगे तो यहाँ पर देवी को पूरी तरीके से श्रृंगार के साथ जो है उनको सजाया गया है, और साथ ही जिस तरीके से आज माँ महागौरी की जिस तरीके से पूजा अर्चना जो है जिस तरीके से की जाती है, अष्टमी का दिन है आज, जिस तरीके से सारे भक्त जो है माँ महागौरी की पूजा अर्चना करने के लिए जो है वो मंदिरों में पहुँचे हुए हैं। और जिस देख सकते हैं कि किस तरीके से श्रद्धालु जो हैं वो मंदिरों में माँ गौरी के दर्शन जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं। साथ ही जिस तरीके से अष्टमी के मौके पर जिस तरीके से कन्याओं को भोज कराना या तमाम सारी जो विधि विधान जिस तरीके से रहते हैं उसको जो है वो यहाँ पर भी किया जा रहा है। साथ ही जिस तरीके से देखा जाए
तो भक्त जो है वो धीरे धीरे करके जो है मंदिरों में दर्शन करके जो है वो जा रहे हैं। जिस तरीके से ये भी है कि उत्तराखंड में खासतौर पर घरों पर ही देवी को जिस तरीके से स्थापित किया जाता है, तो ज़्यादातर लोग जो है माँ की पूजा जो है वो घर पर जो है विधि विधान के साथ जो है वो कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी मंदिरों में श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो लगातार उमड़ी हुई है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लगातार श्रद्धालु जो है वो पहुंच रहे हैं, यहाँ पर माँ के दर्शन जो है वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और साफ तौर पर जिस तरीके की आज माँ गौरी की पूजा होगी और इन 8 दिनों में जिस तरीके से हमने देखा कि अलग अलग तरीके से अलग अलग देवी की जिस तरीके से जो पूजा हर दिन जिस तरीके से हुई, पूरे विधि विधान के साथ जो है यहाँ पर ये देखा गया कि लोग यहाँ के लोग जो है माँ को प्रसन्न करने के लिए उसकी विधि विधान के साथ जो है वो पूजा अर्चना कर रहे हैं। माँ गौरी को जिस प्रकार से श्रृंगार हैं, जिस तरीके से रोली चंदन और जिस तरह के चुनरी ओढ़ा कर जो है उनको प्रसन्न करने की कोशिश जो है वो लगातार जो है भक्त जो है वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके की भीड़ जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। और यहाँ पर जो है काफ़ी अलग जगहों पर जो है इसी तरीके की भीड़ जो है मंदिरों में देखने को मिल रही है। हालांकि देहरादून में एक सिद्ध पीठ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी मंदिरों में भीड़ जो है वो धीरे धीरे जो है वो बढ़ रही है, क्योंकि आज जिस तरीके से माँ गौरी की पूजा हो रही है और माँ गौरी की पूजा अर्चना के लिए जो है भक्त जो है यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और जिस तरीके से दर्शन के लिए जो है भक्त यहाँ पर पहुँचते ही माँ गौरी की पूजा करने के बाद जो है उनके दर्शन जो है वो करते हुए दिखाई दे रहे। जी। और उपेंद्र, हर मंदिर की अपनी एक विशेष मान्यता होती है। जिस मंदिर में आप मौजूद है इसकी क्या मान्यता है, कितना पुराना ये मंदिर और कितनी आस्था भक्तों की इससे जुड़ी हुई है? देखिए, इस सनातन मंदिर ये काफ़ी पुराना जो है देहरादून का ये मंदिर जो है और यहाँ पर काफ़ी सालों से जिस तरीके से नवरात्र के खास मौके पर जो है देवी की पूजा अर्चना जो है वो यहाँ पर की जाती है। और साफ तौर पर ये देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो है श्रद्धालु जो है वो पूजा अर्चना जो है वो कर रहे हैं। और आज जिस तरीके से अष्टमी का दिन है और हवन से लेकर पूजा अर्चना जो है वो यहाँ पर करते हुए दिखाई जो है वो श्रद्धालु दिख रहे हैं। और साफ तौर पर ये जिस तरीके से अष्टमी के मौके पर या नवमी के मौके पर जिस तरीके से नवरात्र जिस तरीके से पूजा पूर्ण माना जाता है और इस दिन जो है जिस तरीके से जो भक्त हैं वो माँ को प्रसन्न करने के लिए हवन और पूजा अर्चना जिस तरीके से करते हैं, और यही मंदिर में भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। और काफ़ी ये पुराना मंदिर है और यहाँ पर जो है हर साल नवरात्र के मौके पर जो है माता को जिस तरीके से यहाँ पर सजाया जाता है और जिस तरीके से पूजा अर्चना जिस तरीके से की जाती है, तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि यहाँ पर भी श्रद्धालु पहुँचे हुए हैं माँ को प्रसन्न करने के लिए जो है पूजा अर्चना जो है वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी ठीक है उपेंद्र, तस्वीर आपने दिखाई किस तरीके से पूजा अर्चना यहाँ पर की जा रही है। आज बेहद खास दिन है, भक्तों के लिए भी विशेष इंतजार इसका भक्तों की ओर से किया जाता है। लालचंद भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। लालचंद, आपने भी तस्वीरें दिखाई कि किस तरीके से जो है मंदिर प्रशासन की ओर से तैयारियां की गई। अगर बात करें प्रशासन की, क्योंकि आज 8वां दिन है तो भक्तों की भीड़ जो है मंदिरों में लगी हुई है, तो भीड़ व्यवस्था को लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं और जो तमाम मंदिर हैं उनमें क्या कुछ व्यवस्थाएं प्रशासन की ओर से की गई हैं? बिल्कुल निशु, जिस तरीके से शारदीय नवरात्र अंतिम पड़ाव की तरफ चल रहा है और आज 8वां दिन है नवरात्र का, ऐसे में जहां सप्तमी अष्टमी की पूजा यहां पर की जा रही है, यानी कि कालरात्रि और महागौरी की पूजा आज की जा रही है, क्योंकि आज सप्तमी भी है और 12:21 पर जो है अष्टमी लग जाएगी, जिसके बाद कल जो है 12:06 तक जो है अष्टमी रहेगी, उसके बाद नवमी लग जाएगी। ऐसे में नवमी दसवीं भी जो है शनिवार को देखने को मिलेगी, लेकिन कल जो शुक्रवार को जो है अष्टमी और नवमी दोनों रहने वाली है। ऐसे में कहीं ना कहीं ये जरूर देखने को मिल रहा है कि महागौरी की पूजा आज बड़े ही विधि विधान से मंदिरों में की जा रही है और सुरक्षा को लेकर भी सरकार की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी निर्देश दिए गए थे। मुख्यमंत्री जी ने खुद निर्देश दिया था सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम रहने के, क्योंकि सिर्फ मंदिरों में ही भीड़ नहीं लग रही है, क्योंकि माता के पंडाल भी बड़े बड़े सजाए जाते हैं,
राजधानी लखनऊ में ऐसे पंडाल लगाए गए हैं जहां पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं और बड़ी संख्या में भक्त दूर दराज से जहाँ मंदिरों में भी पहुंचते हैं तो वहीं जो पंडाल लगाए जाते हैं, जो माँ दुर्गा की मूर्ति स्थापित की जाती है, वहां पर भी भव्य आयोजन होता है। तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। सरकार के निर्देश पर भी पर्यटन और संस्कृति विभाग भी कहीं ना कहीं जो है कार्यक्रम करवाता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां जागरण कराया जा रहा है माता का, तो वहीं भंडारे भी हो रहे हैं और सुरक्षा व्यवस्था के भी कड़े इंतजाम जहां मंदिरों पर किए गए हैं, यहाँ पर भी पुलिस गेट पर जो है लगाई गई है। ऐसे तमाम मंदिरों पर हम जब गए हैं वहाँ पर भी इस तरीके से नज़ारा देखने को मिला है, यानी कि सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं क्योंकि सरकार की तरफ से मिशन शक्ति भी चलाया जा रहा है। लेकिन एक बार फिर से हम माता जी के दिव्य दर्शन करा देते हैं क्योंकि मुय्यन देवी में है और बड़ी आस्था है इस माता जी की। बताते हैं यहाँ पर संतान प्राप्ति की मनोकामना पूरी होती है और देखिए ये दिव्य और भव्य नज़ारा है। माँ की पूजा अर्चना यहाँ पर भक्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर इसके साथ ही आप देखिए ये बड़ा सा प्रांगण है जहाँ पर तमाम जो कन्याएं हैं, भक्त हैं, वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। सुबह से ही भक्तों की जो है भारी भीड़ लगती हुई दिखाई दे रही है। सामने गेट पर ही जो है शेर विराजमान है जो माता का सवारी कही जाती है और ऐसे में ये देखिए यहाँ पर एक काली जी का मंदिर है, वहाँ पर भी भक्तों की भारी भीड़ लग रही है। इस काली जी के मंदिर को भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे अपने भक्तों को अपने टीवी चैनल के माध्यम से, क्योंकि बड़ी संख्या में भक्त जो है दर्शन कर रहे हैं। और देखिए ये काली जी का मंदिर है जहाँ पर माताएं बहनें जो हैं आज पूजा अर्चना करती हुई दिखाई दे रही है। ये दिव्य मंदिर है माता काली जी का, क्योंकि आज कालरात्रि की जो है पूजा की जा रही है क्योंकि सप्तमी है और आज अष्टमी भी जो है 12 बजे के बाद लगेगी। तो ऐसे में कहने का ये दिव्य और भव्य नज़ारा है जहाँ भक्त श्रद्धा के तौर पर जो है पूजा अर्चना यहाँ पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि कहा जाता है कि हिंदू सनातन धर्म में कि जो पूजा पाठ है करने से कहीं ना कहीं जो परेशानियां हैं, जो दुख दर्द है वो कम होता है, बीमारियां दूर होती हैं और यही वजह है आज भक्त बड़ी संख्या में नवरात्र के दिनों में पूजा पाठ करते हुए दिखाई दे रहे हैं और कहते हैं कि जो है माँ से जो भी मुराद मांगो वो पूरी होती है। और यही वजह है कि भक्त बड़ी संख्या में जो है मंदिरों में पूजा अर्चना आज महागौरी की करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से लखनऊ के मंदिरों में भीड़ दिखाई दे रही है, इसी तरीके से तमाम मंदिरों में जो है उत्तर प्रदेश के दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि सरकार की तरफ से भी पूजा पाठ करने के लिए सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए। महिलाओं बहनों के लिए जो है सुरक्षा के इंतजाम किया। मिशन शक्ति 5 जो है चल रहा है। ऐसे में तमाम जो है सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं और बेझिझक देखने को मिल रहा है कि माताएं बहनें घर से निकलकर पूजा पाठ करते हुए दिखाई दे रही है और माँ की उपासना कर रही हैं। और कहते हैं कि माँ गौरी की उपासना करने से सुख समृद्धि और शांति जो है मिलती है और कहते हैं जो भी मन से मांगो वो पूरे होते हैं। जी बिल्कुल, तमाम मनोकामनाएं लेकर भक्त जो हैं पहुंच रहे हैं। के शुक्ला भी हमारे साथ अयोध्या से बने हुए हैं। के शुक्ला, आपने तस्वीरें यहाँ पर दिखाई और आपके पीछे कुछ भक्त भी मौजूद है, जरा उनसे बातचीत कीजिए। क्या कुछ उनकी आस्था जुड़ी हुई है आज के दिन माँ महागौरी से? अयोध्या जिले में ये भक्तगण है माता जी की पूजा में लीन है। हम बात करना चाहेंगे भक्तगण आइए, हम बात करना चाहेंगे कितना भक्ति भाव लगा है माता जी का पूजा अर्चना कर रहे हैं। क्या नाम है? तो माता जी की भक्ति किस प्रकार कर रहे हैं? देखिए माता जी की भक्ति पूजा अर्चना करके कर रहे हैं। हमारे साथ में देखिए माता जी की दिव्य आरती हो रही है। दिव्य आरती में हम पूछने का प्रयास करेंगे किस प्रकार की माता की दिव्य आरती कर रही है, किस प्रकार पूजा कर रहे हैं आप? माता की आरती में सब लोग लीन देख सकते हैं कि यहाँ पर छोटे छोटे युवा साथी भी कहीं अपने माता जी की भक्ति में लीन है। क्या हमारे साथ में एक बार फिर यहाँ के पंडित जी हैं, हम इनको जोड़ना चाहेंगे। माता जी की भक्ति किस प्रकार कर रहे हैं आप? माता की आरती हो रही है जिसमें लगभग 3 से 5 आरतियां की जाती हैं और बड़े ही भाव विभोर होकर हम मैया को बुलाते हैं, उनकी आराधना करते हैं और उनसे सबसे कल्याण की कामना करते हुए मैया की आरती करते हैं। जय माता दी।
तो माता जी की आज जो आरती होती है, 5 आरती क्यों करते हैं आप, किस प्रकार की? 5 आरतियां बराबर सुबह शाम माता की जाती है और सबका आह्वान किया जाता है। उनमें गणेश जी की आरती होती है, लक्ष्मी मैया की आरती होती है, माता रानी की आरती होती है और हनुमान जी की आरती होती है। इसी प्रकार सभी देवी देवताओं का आह्वान किया जाता है। ठीक है। और आपने दिखाई तस्वीरें, आपने पंडित जी से भी बात की, क्या कुछ विशेष मान्यता है? 5 आरती आज के दिन की जाती है और इस दिन का बेहद खास महत्व है भक्तों के लिए, जो भक्ति और आस्था के साथ मां की कृपा प्राप्त करने की कोशिश आज के दिन कर रहे हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और विशेष तस्वीरें हमारे साथ साझा करने के लिए और दर्शकों को दर्शन कराने के लिए।